नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 लेसन्स की जो हम सीख सकते हैं इस किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी से, जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसे लिखा है मॉर्गन हॉसल ने, जो कि फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना नाम है। दोस्तों, यह किताब एक बेस्ट सेलर है जिसकी 10 लाख से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम इसके टॉप 10 लेसन्स को जानते हैं। लेसन नंबर 1, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड कंसिस्टेंसी। यानी कि जब आप मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बढ़ जाता है। 2 का 5 गुना, 5 का 10 गुना, 10 का 100 गुना, 100 का 1000 गुना तक हो सकता है दोस्तों, यदि आप इसको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने दें। यानी मार्केट के उतार चढ़ाव से घबरा करके इसे निकाले नहीं, और जहां तक हो सके कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। यानी आप हर महीने किसी खास तारीख को यदि पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप सालों साल हर महीने वो पैसे इन्वेस्ट करते रहें, तभी आपको कंपाउंडिंग का असली फायदा मिलेगा। और एक लंबे समय के बाद, हो सकता है आज से 20 साल, 25 साल, 50 सालों के बाद आप बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, इस किताब में 2 व्यक्तियों की कहानी है। पहला व्यक्ति है रोनाल्ड रीड, जो कि एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है, और इनकी जो जॉब है वो एक बहुत ही साधारण जैनिटर की है, यानी साफ सफाई कर्मचारी की। और जाहिर है कि क्योंकि उनका काम साधारण है, उनकी इनकम का स्रोत भी बहुत साधारण होगा, और कोई ये मानेगा नहीं कि बहुत अमीर हो सकते हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई दोस्तों, तो पता चला कि उनके पास $8 मिलियन की संपत्ति थी, यानी कि भारत के 60 करोड़ रुपए। इसमें से कुछ रकम उन्होंने समाज सेवा के रूप में दान दे दी, और इससे उनका काफी नाम हुआ। दोस्तों, रोनाल्ड रीड को कि कोई लॉटरी नहीं लगी थी और कोई ऐसा उन्हें धन अकस्मात मिला नहीं था, लेकिन वो करते ये थे कि वो एक लंबे टाइम तक अपने पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखते थे, और उन्होंने कभी निकाला नहीं। तो इसीलिए एक बहुत समय तक उनका पैसा इन्वेस्टेड रहने के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अंत में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति के रूप में उभरे। दोस्तों, दूसरा व्यक्तित्व है रिचर्ड फस्कन। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई की, अच्छे पद पर भी रहे और अच्छी कमाई भी रही, पैसे भी बहुत कमाए, लेकिन वो अपने पैसे के प्रति इतने सजग नहीं थे, और एक दिन वो दिवालिया हो गए। लेसन नंबर 2, नथिंग इज फ्री, यू हैव टू पे द प्राइस। अगर आप मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है यह जानते नहीं हैं, तो इससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है, और वो भी रिलायबल सोर्सेज से। मैं आपको बता दूं कि रिलायबल सोर्सेज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। हमारे आसपास काफी ऐसे लोग, ऐसे सोर्सेज होते हैं जो आधी अधूरी जानकारी देते हैं, इसलिए आपको रिलायबल सोर्सेज का मिल पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिलायबल सोर्सेज की बात करें तो कुछ किताबें जो मैं जानता हूं जो काफी रिलायबल हैं, उनमें से एक है ये किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी, दूसरी किताब है रिच डैड पुअर डैड, तीसरी एक और किताब है जो भारतीय लेखक रमित सेठी के द्वारा लिखी गई है, आई विल टीच यू टू बी रिच। आप इन सारी किताबों से अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी पर खर्च नहीं करते हैं, उसका प्राइस नहीं पे करते हैं, तो जो इन्फ्लेशन और महंगाई है वो अपने आप ही आपके पैसे की वैल्यू को कम कर देगी और इसका प्राइस खुद ब खुद ले लेगी। लेसन नंबर 3, बिलीव इन स्टोरीज। अगर आप मन से चाहते हैं कि कोई चीज, कोई घटना हो जाए, और उस घटना से संबंधित यदि आप कोई फेक न्यूज भी देखते हैं तो आप उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अंदर ही अंदर आप ये भी जानते होंगे कि उस घटना के होने की संभावना बहुत ही कम है, फिर भी आप बहुत ही आसानी से उस सूचना पर विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और जो बाकी की कहानी है वो हम उसके आसपास अपनी विश्वास और मान्यताओं के आधार पर बुन लेते हैं। जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को कितना रिच महसूस करते हैं। लेसन नंबर 4, एवरी जॉब लुक्स इजी व्हेन यू आर नॉट द वन डूइंग इट। एक जानकार इंसान जब किसी काम को करता है तो बहुत सारी मुश्किलों से जूझता है, क्योंकि उस समय सारी इंफॉर्मेशन उसके पास उपलब्ध नहीं हो पाती, और काफी दिनों के बाद में कोई जब रिजल्ट को देखता है और उसमें से गलतियां निकालता है तो उस समय वो इस बात को भूल जाता है कि शुरुआत में जानकारी कम रही होगी। जैसे कि मान लें बिटकॉइन की प्राइस 2017 में $1000 थी, और 2021 में वो $60,000 हो गई। तो 2021 में कोई भी उसको आसानी से देखकर यह कह सकता है कि अगर आपने 2017 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो 2021 में आपको लगभग 60 गुना रिटर्न मिल सकता था। लेसन नंबर 5 है सोशल एक्सेप्टेंस के बारे में। कोई कितना रिच है यह किसी की लाइफस्टाइल को देखकर आप पता नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए, यदि आप देख रहे हैं कि कोई महंगी कार चला रहा है और महंगी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, तो यह जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति अमीर हो। हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है कि हम दिखावे पर चले जाते हैं, दूसरों को देखते हैं कि एक व्यक्ति कहीं पर बहुत पैसे खर्च कर रहा है, शानो शौकत से रह रहा है, और उससे इम्प्रेस होकर हम खुद भी इतना खर्च करने लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति एक 50 लाख की महंगी कार चला रहा है तो आप इतना जरूर समझ सकते हैं
कि वो इंसान अमीर हो ना हो, बल्कि उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 लाख रुपए से कम जरूर हो गई है, क्योंकि कार एक एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है जिसकी वैल्यू बहुत जल्दी डिप्रिशिएट हो जाती है और वो मेंटेनेंस भी उतना ही डिमांड करती है। लेसन नंबर 6 है रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। रिटायरमेंट क्या है? जब आप संतुष्ट हो कि आपके पास इतने पैसे हैं जिससे आप बाकी का जीवन यापन आसानी से कर लेंगे, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए रिटायरमेंट तक आपने उतने पैसे जमा कर लिए हैं ताकि उसके बाद आपका जीवन यापन आराम से हो जाए। इसका ये भी मतलब है कि आप अपनी जो रेगुलर जॉब है उससे बंधे हुए नहीं है। आपको रोज सुबह उठकर 9 से 5 के काम पर नहीं जाना होगा और कोई खास टाइम शेड्यूल भी आपको फॉलो नहीं करना होगा। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप 1 महीने की छुट्टी लें अपने काम से, 6 महीने की छुट्टी लें, कुछ नई चीज सीखें, भगवान भजन में लग जाएं, या फिर कुछ नया टॉपिक जो आपने बहुत लंबे टाइम से सोच रखा था करने का और आपको समय नहीं मिल पा रहा था, उसमें अपना इंटरेस्ट फॉलो करें। लेसन नंबर 7 है कि इट्स नेवर एनफ। दोस्तों, आप कितना भी पैसा कमा लें, हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपसे अधिक पैसे कमा रहा होगा। जैसे आप एक मिडिल क्लास इंसान का एग्जाम्पल लें, वो हमेशा देखिएगा कि जो बिजनेस क्लास व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा अमीर हैं। अगर एक साधारण व्यापारी वर्ग को देख लें तो उसके ऊपर भी ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े व्यापारी हैं, जो मल्टीनेशनल्स चलाते हैं, वो उनसे भी कहीं अधिक 100 गुना अमीर हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको अधिक से अधिक अमीर लोग हमेशा ही मिलते जाएंगे, चाहे आप कितना भी पैसा क्यों न कमा लें। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 1 करोड़ का बोनस दे दिया जाता है, वह व्यक्ति बहुत खुश होगा, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि अगले व्यक्ति को उससे ज्यादा बोनस मिला है, वह दुखी हो जाता है। इसलिए आपको एक पॉइंट पर डिसाइड करना होगा कि आप अपने खुश रहने पर फोकस करना चाहते हैं या और अधिक से अधिक रिच बनने पर फोकस करना चाहते हैं। लेसन नंबर 8 है प्लान ऑन थिंग्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान। मान ले कि आपने सीखा कि पैसों को इन्वेस्ट कैसे कर लें। आपने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ फिक्स डिपॉजिट जैसे सेफर इन्वेस्टमेंट में भी डाल दिया और काफी सारा नगद, मान लीजिए लगभग 6 महीनों का आपने बैंक में भी रख दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपने प्लानिंग की हो उसके हिसाब से चीजें ना चलें, अगले 4-5 साल तक स्थिति ऐसी खराब हो कि आपका पुराना प्लान काम ना करे। इसलिए दोस्तों, आपको अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब बना के रखना होगा और कुछ ऐसा करना होगा कि आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएं। लेसन नंबर 9, प्रोग्रेस हैपेंस टू स्लोली टू नोटिस एंड फिगर आउट अ वे टू नॉट इंटरप्ट योर कंपाउंडिंग। दोस्तों, किसी व्यक्ति का नाम बनाने के लिए बहुत समय लग जाता है और जब उसका नाम बर्बाद करना हो तो एक नेगेटिव न्यूज ही एक दिन में ही काफी होती है उसको बर्बाद करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है और काफी कम लोग नोटिस करते हैं जब वो बढ़ता है, लेकिन एकाएक अचानक से एक दिन जब वो ड्रॉप होता है, गिर जाता है, तो एकदम से लोगों को नजर आने लगता है। आपको अपनी स्ट्रेटजी ऑफ कंपाउंडिंग को ध्यान में रखना होगा इन मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद। मान लीजिए आपने किसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं और मार्केट अचानक से गिर गया, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो प्राइस गिर रही है, कहीं और गिर गया, मैं बेच ही क्यों न दूं। लेकिन दोस्त, अगर आप उस समय स्टॉक्स बेच देते हैं तो आप नुकसान पे बेचेंगे, और अगर मार्केट धीरे धीरे सुधरने लगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे और उस समय जाके आप फिर से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक हाई प्राइस पॉइंट पर चीजें खरीदेंगे और फिर आपको मुनाफा बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको इस चीज का पूरा ध्यान देना होगा कि अगर आपको मार्केट से अच्छे पैसे बनाने हैं तो बिना उतार चढ़ाव को ध्यान दिए हुए आप इतने पैसे रख पाएं कि आप एक कंटिन्यूअस बेसिस पर पैसा मार्केट में डाल रहे हैं। ऐसा करने से ही आपको कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेसन नंबर 10, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, लाइफस्टाइल वर्सेस इनकम। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि हमारे पास जानकारी किसी एक समय पर बहुत ही कम होती है और हर किसी के उस जानकारी देखने का अपना एक अलग ही नजरिया होता है। लोग जानकारी से संबंधित अनिश्चितताओं को मानने की जगह पर ये मानने में अधिक विश्वास रखते हैं कि सारा कंट्रोल उनके पास है। दोस्तों, आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी इन्वेस्ट कर लें, यदि आप अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप रिच कभी नहीं बन सकते, क्योंकि खर्च करने की कोई सीमा नहीं होती। आप कितना भी कमा लें, आप उससे ज्यादा खर्च करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। इसलिए खर्च को नियंत्रित किए बिना कोई रिच बन ही नहीं सकता। आपको अपने इनकम और खर्च को बैलेंस करके एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी होगी जो आपके मनी गोल को पूरा कर सके। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये टॉप 10 लेसन्स फ्रॉम साइकोलॉजी ऑफ मनी पसंद आई होगी और आप इससे कुछ सीख कर अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।